बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रवचनों के अमूल्य निधि को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय खुशी से खिल उठा। सब श्री प्रभु जी की इस अपार कृपा के लिए मन ही मन आभार प्रकट करने लगे। श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही जी के जीवन लीलाओं को एक भजन के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रसाद बांटा गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह श्री परमहंस अद्वैत मत के चक्र जानसी श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज 22 जनवरी सन 1901 में परमार्थ पथ के भास्कर बन इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सतगुरु दाता दयाल जी की हजूरी में आपका शुभ शताब्दी समारोह 22 जनवरी सन 2001 समारोह के शुभ दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री अनंत शांति धाम को रंग बिरंगी लड़ियों और पुष्पमालाओं से खूब सजाया गया। इसी पावन स्थान पर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। शास्त्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन की निधि से माला माल हुए। इस अवसर पर श्री वचन हुए, इंसान को यह मानुष तन मिला किस लिए, ताकि यह 84 लाख योनियों के बंधन से छूट जाए। इस तन को धारण करके इंसान को क्या करना है, उसे अपने मालिक से प्रतिम से मिलना है, ताकि वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और जन्म मरण के बंधन से आजाद हो जाए। अब गफलत और माया के धोखे में नहीं रहना। यदि फिर भी माया के धोखे में आ गए तो 84 का बंधन इसके गले में पड़ जाएगा। यह कोई मामूली नुकसान नहीं है। दुनिया एक कोई भी नफा इसे पूरा नहीं कर सकता। कारण क्या, तीनों जहानों की संपत्ति भी इसके मुकाबले में हैत में इंसान होकर जीवन रहमान से जा मिले और दूसरी तरफ इंसान भगवान से जा मिले। दोनों में कितना भारी अंतर है, उसका रुपए पैसे से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब जन्म इंसान एक किनारे पर आ पहुंचता है तो उधर उधर क्यों गफलत में रह जाए, जबकि इतनी मंजिल तय कर आए हैं, फिर थोड़े से सफर के लिए परेशान क्यों हो लाखों। अब वो जीव जंतु जलचर थलचर नभचर सब योनियों भोग रहे हैं। आप ही अंदाजा लगाओ कि कितनी योनियां भोगने के बाद यह मानुष तन मिला है, इसलिए उसको दुर्लभ कहा गया है। कितने ही पुण्य उदय होने पर यह मानुष का तन मिलता है। उससे भी ऊंचे भाग्यों की निशानी है जो मुक्त होने का सद्मार्ग मिल गया, सच्चे नाम की बख्शीश हो गई। यह सब किसकी बदौलत, केवल महापुरुष श्री ही जीव को सत्मार्ग पर लगा सकते हैं और इसी हेतु की उनका संसार में आना होता है। हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, जिनका आज आप 100वां शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, जीवों के अंतर्मानस से अज्ञानता के अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर उन्हें दुखों से निजात दिलवाने के लिए आज के दिन ही इस धराधाम पर अवतरित हुए महापुरुषों के चरणों में ही सुख के स्तोत्र हैं। आप भाग्यशाली हैं जो उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का फैज उठाकर अपने जीवन को सही मायनों में सार्थक कर रहे हैं। आज के इस खुशियों भरे समागम की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री मुख से पावन वचनों की अनमोल दात को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय रोमांचित हो महाप्रभु जी के गुणानुवाद गाने लगा। महातीरथ श्री आनंद सर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह। महातीरथ श्री आनंद सर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 13 जनवरी सन 1911 के श्री आनंदपुर में श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी की श्री हजूरी में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर श्री आनंद सर की
संपूर्ण पृथ्वी को मोती माइयों भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों और लड़ियों से इतना सज्जित किया गया कि इंद्रपुरी की शोभा भी उसके आगे मंद पड़ गई। महातीरथ के बीचों बीच बने विशाल मुख्य द्वार और फूल को जगमगाती हुई लड़ियों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया। ज्योतिमय उपासना स्थल बिजली की चमक तमक से ऐसे जगमगा रहे थे मानो करोड़ों सूर्य एकदम उदय हो गए हों। श्री अनंतपुर की अनुपमा साज सजा का यह दृश्य हर्षों से उतर हुआ अति दिव्य और अलौकिक दृश्य प्रतीत होता था। महाप्रभु जी ने जब उसके पावन तट पर चरण स्पर्श किए तो सब ओर से जयकारे की ध्वनियों के नव मंडल को गुंजायमान कर दिया। सभी देवतागण भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो आकाश से पुष्प वर्षित करने लगे। हर हृदय प्रभु प्रेम में मगन है, पुलकायमान हो उठा। श्री स्नान के पश्चात आशीर्वादों की वर्षा करते हुए माँ प्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में उसके मुबारकबाद देते हुए श्री मुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज सभी गुरुमुख जन इस पावन महातीरथ के तट पर इसकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह महातीरथ हमारे श्री परमहंसों की दिव्य मोह से बनाया गया है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने इसकी सूचना की। इस महातीरथ में सभी तीर्थों का समावेश है। इसमें श्रद्धा पूर्वक मंजन करने से जन्म जन्मांतरों के कलिमल धुल जाते हैं। स्नान के पश्चात सभी गुरुमुख इसके तट पर बैठकर 15 मिनट भजन अभ्यास अवश्य करें। महापुरुषों की समस्त कार्यवाही और रचना जीव कल्याण के लिए ही हुआ करती है। वह हमेशा इसी में ही कार्यरत रहते हैं। सेवकों के लिए ही सब साधन जुटाते हैं ताकि इन्हें भक्ति परमात्मा का लाभ मिल सके। आज के शुभ समागम की हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देते हैं। इन आशीर्वचनों को शरण कर प्रत्येक गुरुमुख की अंतर आत्मा में असीम आनंद छा गया। सब मुक्त कंठ से श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए उनका गुणगान करने लगे। माँ प्रभु जी ने मौज में आकर तट पर खूब लीला की और भक्तों को प्रसाद लुटाया। तत्पश्चात श्री परमहंस द्वितीय मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस शुभ अवसर पर महातीरथ श्री अनंत सर की महिमा में भजन गाए गए। सब प्रेमी जन अपने महाप्रभु जी के पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर कृत्य कृत्य हो गए। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का 90वां शुभ अवतरण दिवस, युग सम्राट प्राण धन हर हृदय की धड़कन करुणा अयन श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी का 90वां शुभ अवतरण दिवस महोत्सव के रूप में 20 सितंबर सन 1915 को श्री अनंतपुर में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया गया। देश विदेश में महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस महोत्सव के रूप में श्री अनंतपुर में मनाने की सुखद सुमंग सूचना पाते ही प्रेमी गुरुमुखों के हृदय एक अनूठी खुशी से झूमने लगे। हर प्रेमी के दिल में इस शुभ दिवस को मनाने की दृढ़ उमंग एवं उत्कंठा उत्पन्न हो गई। जिसने भी इस समाचार को सुना मैं दीवाना परवाना बन श्री अनंतपुर पहुँचने का साधन जुटाने में व्यस्त हो गया। एक होड़ सी लग गई। विदेशों से प्रेमी हवाई जहाज द्वारा शीघ्र ही श्री अनंतपुर आने को मतवाले हो उठे। उधर सब देशवासी गुरुमुख जनों ने भी ट्रेनों की टिकटें बुक करवाने के लिए अपने अपने शहरों के स्टेशनों की ओर रुख किया। सब ओर चहल पहल हो गई। हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। विश्व में आदित्य समागम श्री धुंदुभी बज गई। सबके हृदयों में बस यही धुन थी कि जैसे तैसे श्री अनंतपुर पहुंचकर अपने प्यारे प्यारे आंखों के तारे सब दिलों के सहारे श्री प्रभु जी को मनोहारी दिव्य छटा को निहारते हुए उन्हें प्रभु शुभ अवतरण दिवस की मुबारकबाद है।
वह सुहानी वेला भी आ पहुंची। गुरुमुख जन अपनी सवारियों से, बसों और गाड़ियों से लाखों की संख्या में श्री अनंतपुर एकत्रित हो गए। विशाल सत्संग भवन की दीवारों पर बड़े बड़े रंग बिरंगे पोस्टर लगाए गए। दिव्य सिंहासन और छत को सुगंधित महकती पुष्प लड़ियों से सजाया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो दुनिया के सभी उद्यानों के पुष्प शुभ दिवस की साज सज्जा के लिए यहाँ आकर अपने भाग्य बना रहे हो। भजन संकीर्तन की मधुर ध्वनि कानों में अमृत रस घोल रही थी। दिल स्वयं ही नाचने को मतवाला हो रहा था। साय समय जब भक्तों ने भगवान मालिक के कुल जहान दिव्य सिंहासन पर आकर विराजमान हुए तो जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठे। हर गुरुमुख की आंखें दे दीप्यमान नूरानी मुस्कुराते हुए मुखमंडल प्रसिद्ध हो गई। हृदय में अपार आनंद छा गया। प्रेमियों ने अपने उद्गार नृत्य नाटक एवं भजनों के रूप में प्रस्तुत किए। महाप्रभु जी ने जब निज कर कमलों से वहत केक को काटा तो तालियों की गड़गड़ाहट से चर और अचर सभी हर्षित होकर मंगल गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जी। गुरु जी के तुमुल नाद से दसों दिशाओं गूंज उठी। प्रेमियों के हर्ष का कोई पारावार न था। समस्त संगत को श्री चरणों में पत्र पुष्प भेंट करने का सुअवसर मिला। इस प्रकार इस पावन पर्व का समृतियाँ सदा सदा के लिए सबके हृदय पटल पर अंकित हो गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह महातीर्थ श्री आनंद सर की प्रधि के मध्य में श्री परमहंसों की दिव्य मोज से श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने महान विभूतियों को विराजमान कर उसका उद्घाटन किया। अमर सत्यता के प्रतीक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 27 मार्च सन 1916 को श्री परमहंस दाता 2016 को श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की हजूरी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिष में अब श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी और श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के तेजोमय देदीप्यमान श्री सब रूपों को गुरु महिमा के भजन गायन करते हुए प्रातः काल नवनिर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। श्वेत रंग में बना यह सिंहासन मानो चंद्रमा की धवल चांदनी को भी प्राप्त कर रहा था। श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को हर पीताम्बर पहनाकर केसर तिलक से सुशोभित किया। स्वर्णीय जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम गुलदस्तों में सजे रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे निराली शोभा लिए हुए थे। श्री मंदिर जी की अंदर बाहर स्वर्णिम लड़ियों से सजाया गया था। इस अद्भुत व अलौकिक नजारे को देखकर हर दिल रोमांचित हो रहा था और हर हर्षातिरिक्त से सबकी आंखें छलक रही थी। सब और जयकारों और मुबारकों के मधुर स्वर गूंज उठे। प्रेमियों के हृदय पूर्व उल्लास से भर गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम श्रद्धा व प्रेम से संपन्न हुआ। तत्पश्चात भजन गाए गए और प्रसाद वितरित हुआ। इस प्रकार महान ऐतिहासिक दिवसों पर मनाए गए इन पर्वों का दिव्य अलौकिक नजारा आज भी गुरुमुखों के हृदय को आनंदित करता हुआ भक्ति भाव पूर्ण भावनाओं से ओत-प्रोत करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।